हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपा व्लॉग्स। तो कैसे आप सभी, आई होप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जहाँ से मैंने अपना पिछला व्लॉग एंड किया था साफ़ सफाई वाला, तो उसी के बाद से मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। तो क्लीनिंग वगैरह सब हो चुकी है। उसके बाद मैं आप लोगों को अपना घर दिखा रही हूँ, मेरा घर कैसा लग रहा है। तो चारों तरफ एकदम साफ़ हो गया। किचन एरिया भी मैंने क्लीन कर दिया। डिब्बे वगैरह जो धोए थे मैंने, कंटेनर्स, वो सब मैंने डाल दिया धूप में सूखने के लिए। फिर उसके बाद मैं रेडी वेडी होके चली गई थी बच्चों को स्कूल से लाने। फिर यहाँ पर बच्चे स्कूल से आ चुके, चेंज वगैरह किया इन्होंने। और बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, धूप ना इतनी तेज़ भयंकर वाली निकल रही है कि क्या ही कहने। तो अभी हम लोग कर रहे हैं लंच। तो भूख भी बहुत ज़ोर से लग गई थी सफाई करते करते। तो यहाँ पर बस अभी मैंने सोचा कि हम बच्चे आएंगे तो तभी करूँगी, साथ में ही हम तीनों बैठ के कर लेंगे। तो फिर वरना मैं लंच करने बैठती या तो फिर बच्चों को लाने में लेट हो जाता। तो साथ में करने में मज़ा भी आता है, तो बच्चों के साथ ही कर लिया मैंने। तो बच्चे भी खा रहे हैं और मैं भी खा रही हूँ। तो चलिए अब हम लोग अपना लंच एंजॉय करते हैं। और व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बात बोलनी थी कि अगर मेरे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मुझसे रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो उसके बाद ये हो चुका है शाम का टाइम। तो यहाँ पे शाम के अभी बज रहे थे 3:30 हो रहे थे। और फिर हम लोग थोड़ा देर रेस्ट किए। बच्चे तो अभी सो ही रहे, मैं उठ चुकी थी क्योंकि मुझे ग्रोसरी का सामान अरेंज करना था। बच्चों के साथ ना अरेंज हो नहीं पाता, फिर वो कुछ सामान इधर रखते हैं कुछ सामान, तो वो अरेंज होने की बजाय ना और ज़्यादा बिखर जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना मुंह कान धो के आई। फिर उसके बाद थोड़ा सा रेडी शेडी हो जाते हैं, बाल वगैरह बना लेते हैं। उसके बाद चलेंगे ग्रोसरी का सामान अरेंज करेंगे। बच्चों के उठने से पहले मुझे अरेंज कर लेना है ताकि वो उठे तो घर एकदम नीट एंड क्लीन लगे, तो सामान बिखरा हुआ भी नहीं लगे। और अगर मुझे अरेंज करने में जहाँ मुझे आधा एक घंटा लगेगा ना, अगर वो उठ जाएंगे तो टाइम आधा घंटा और एक्स्ट्रा ही लग जाएगा, क्योंकि वो सब सामान देखने लगते हैं, ये क्या है मम्मा, ये क्या है मम्मा, वो क्या है, बस यही सब बोल होता है उनका। तो यहाँ पर मैंने अपने बाल वगैरह बना लिए हैं। बालों में लगाते हैं क्लेचर क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बाल खुले रखने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आप लोग का क्या मौसम कैसा है ज़रूर बताएगा। कभी तो इतनी भयंकर भयंकर बारिश हो रही थी और अभी इतनी भयंकर वाली धूप भी हो गई। शाम के 6 बजे तक यहाँ गाइस धूप ही रहती है, लगता है कि एकदम पूरा शरीर जल रहा है। तो यहाँ पर फिर बाल वगैरह बनाए। उसके बाद में आ गई थी सभी सामान को बाहर निकालने। तो ये सब मैं निकाल के एक जगह रख दूँगी। फिर मुझे देखना है कि कौन से डिब्बे में कौन सा सामान रखना है। तो पहले मैं सबको एक साथ निकाल लेती हूँ बाहर। और यहाँ पर ना मैं आप लोगों को बॉटल दिखा रही थी कि जो चाय पत्ती के साथ हमें फ्री मिला है। वाटर बोतल है और काफ़ी मज़बूत रहता है ये बोतल। और अभी हमारे पास 4 ऐसे बोतल हो चुके हैं कलेक्ट। तो देखते हैं और कितना आता है और कितना नहीं आता है, कब तक हम यहाँ रहते हैं, दाना पानी कब तक हमारा यहाँ का चलता है। तो जब तक आ रहा है तो कलेक्ट करके मैंने रख लिया है। और अभी सभी सामान को अरेंज करते हैं। और यहाँ पर देखिए ये है मेरा ग्रोसरी का सामान जो कि पूरा 2000 का है। तो 15,000 सैलरी में हमें घर चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, रेंट देना है और दवाई वगैरह है, और भी बहुत छोटी मोटी ज़रूरतें हैं, उसमें से थोड़ी बहुत बचत भी करनी होती है। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर चलाना 15,000 सैलरी में, 20,000 सैलरी में मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन उसी में मैनेज भी करना होता है। और मिडिल क्लास फैमिली उसी में खुश भी होती है। जितना जिसके पास है उसको उसी में उतना ही खुश रहना चाहिए, चाहे हमारा घर बड़ा हो चाहे छोटा हो, मायने नहीं रखता है। मैटर ये रखता है कि हम कितने खुश हैं। तो चलिए गाइस, ज्ञान की बातें तो होती रहती है, उसको साइड में रखते हैं। अभी हम लोग अपना सामान अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर दाल वगैरह थी जो वो उसमें कंटेनर में भर दे रही हूँ।
और फिर जो पहले साबुन वगैरह है उसको साइड में करूँगी, उसे भी कंटेनर में रख दूँगी। और मैं जितने भी साबुन वगैरह ना उसे सबको कंटेनर में रखती हूँ ताकि ना उसकी स्मेल वगैरह ना उड़े नहीं। तो स्मेल फिर उसकी हट जाती है ना तो फिर कपड़े वगैरह साफ़ भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं दाल को अच्छी तरह से फिल कर दूँगी और फिर धीरे धीरे बच्चों का बिस्किट वगैरह ये हम लोग इकट्ठे ही ले आते हैं। फिर डेली डेली लाओ तो उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा लगता है। अगर हम एक ही बार ग्रोसरी का सामान भर देते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत बचत भी होती है, थोड़ा बहुत पता भी चलता है कि हमारा सामान कितने का आया है कितने का नहीं आया है। थोड़ा बहुत लाता है, ऐसे खर्चा भी जाता और ज़्यादा होता है और सामान भी नहीं पता चलता कि हमारा सामान कितना आया है। तो चलिए फटाफट से ग्रोसरी का सामान अरेंज करते हैं। ग्रोसरी का सामान मैंने आधे घंटे में अरेंज कर दिया था। फिर बच्चे उठ गए थे तो मैंने उनके लिए यहाँ पे काटा है अमरूद। तो काफ़ी ज़्यादा मन था उन लोग को खाने का। तो अभी शाम तो नहीं हुई थी, अभी टाइम था तो अभी धूप भी थी तो अभी खा सकते थे। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को कट करके दे दिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने पूरा सामान अच्छे से अरेंज भी करके रख दिया, डिब्बे वगैरह सब, और सभी सामान को अरेंज कर दिया है अच्छी तरह से। प्लास्टिक जो बचा था वो सब मैंने एक जगह रख दिया है और साथ ही दूध बॉयल होने के लिए भी रख दिया। बच्चों को देना होगा दूध शाम को। और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सामान अरेंज करने में तो डस्ट हो ही जाता है, तो यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ू भी मार लूँगी। तो थोड़ा बहुत सामान वगैरह गिर ही जाता है, हम लोग अरेंज करते हैं। तो चीनी हो गया, आटा हो गया, आटा मैंने फिल किया था तो वो सब भी गिर गया था। तो चींटी आ जाती है यहाँ पे, तुरंत कुछ भी सामान गिरता है ना तुरंत चींटी आ जाती है। तो फिर चींटी गद्दों में चढ़ेगी, हमें लोग को ही परेशानी होगी। तो इस वजह से पहले मैं झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद देखना होगा कि उसके बाद क्या करना है। अभी मुझे कपड़े भी फोल्ड करने हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों को बिठा दी हूँ पढ़ने के लिए, तो तब तक वो पढ़ रहे हैं। और इधर मैं जो भी मैंने दिन में कपड़े धोए थे उसे समेट के रख दूँगी फोल्ड करके, वरना फिर ये कल दोपहर तक ऐसे ही रह जाएंगे अगर मैं इसे अभी फोल्ड करके नहीं रखूँगी। तो यहाँ पे मैं बच्चों को उनका होमवर्क समझा दे रही हूँ कि उन्हें क्या क्या करना है। और अभी इनके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं तो तैयारी भी बहुत सारी करनी है। तो अभी बच्चों को मैंने, और अभी इनकी बुक्स भी आई है ना, तो बुक्स में से पढ़ने का भी नया नया क्रेज़ चल रहा है। तो बुक्स में मैंने इनको समझा दिया है कि ये करना है, तो ये अभी ये कर रहे हैं। तब तक मैं यहाँ पर एक साइड कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ फटाफट से। कपड़े भी आज काफ़ी ज़्यादा थे धोने वाले, तो इन्हें फोल्ड करते हैं। और गाइस कि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना कि बिना कूलर के हम लोग नहीं रह पाते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ पर मैं कपड़े भी फोल्ड कर रही हूँ और ये लोग होमवर्क भी कर रहे हैं। उसके बाद चल लेंगे डिनर की तैयारी करने, देखते हैं डिनर में क्या बनाना है। वैसे वेजिटेबल्स तो ख़त्म हो गई है। फिर यहाँ पर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने स्कूल। उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि लाइट चली गई थी और इस वजह से कुछ शूट ही नहीं हो पाया। तो सीधे मिल रही हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। बच्चों को स्कूल छोड़ के आया, फिर यहाँ मैं नीचे आ गई थी। तो ये है मेरी क्यूट सी भतीजी।
तो ये जगी हुई थी तो मैं थोड़ा सा इसको खिलाने लगी। और ये देखिए कैमरे में कितना ध्यान से देख रही है। इसको अभी से ही फ़ोन चलाने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। फ़ोन जहाँ चलता है ये उसी साइड मुड़ जाती है, तो अभी भी देख रही है, ये बहुत ध्यान से देख रही है कैमरे में। और काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, बात करो तो बात भी करती है, स्माइल भी करती है, अच्छी लगती है। और अभी ये 6 मंथ की होने वाली है कंप्लीट। फिर उसके बाद मैं आई ऊपर और फिर मैंने सब काम वगैरह किया, नहा धो के पूजा वगैरह करके अब मैं आ गई हूँ बच्चों के लिए लंच बनाने। तो यहाँ पर मॉर्निंग में मैंने नाश्ते में बनाया था लिट्टी, तो मैंने बस हस्बैंड के टिफ़िन के लिए बनाया था और बच्चों के लिए तो मैंने चीले वगैरह बना दिए थे। तो फिर क्योंकि मॉर्निंग में इतनी अप्पड़ तप्पड़ हो जाती है ना कि मैंने थोड़ा सा ही बनाया था। फिर अभी बच्चे आने वाले हैं तो मैंने सोचा कि मैं बना के रख देती हूँ, जब तक वो आएंगे तो तब तक ठंडा हो जाएगा। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आटा लगा ले रही हूँ, सत्तू तो पहले से बना ही हुआ है। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म लिट्टी रेडी हो रही है। और हस्बैंड और बच्चों को यही वाली लिट्टी पसंद आती है फ्राई करके। और कोई कोई तो ऐसे भी बनाता है ना, पहले बॉईल करता है उसके बाद फ्राई करता है। तो हस्बैंड को तो वो वाली एकदम पंचोचर मतलब पानी पानी टाइप का लगता है, तो वो वाली नहीं खाते हैं। और उसमें गैस भी काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होता है, पहले बॉईल करो फिर उसको तलो। तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर चलिए फटाफट से बनाते हैं लिट्टी। तो यहाँ देखिए गाइस गर्मा गर्म लिट्टी बनकर रेडी हो चुकी है। और मैंने अपने लिए बनाई है पूड़ियाँ, क्योंकि मुझे लिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। सत्तू का पराठा ना सत्तू की लिट्टी मुझे पसंद आती है। हाँ मुझे इसीलिए मैंने अपने लिए पूड़ियाँ तली है, चाय वगैरह से मैं खा लूँगी। जब बच्चे आएंगे तो हम लोग साथ में करेंगे लंच। फिर उसके बाद यहाँ मैं चली गई थी बच्चों को स्कूल से लाने। मैंने आपको कहा था मैं 2 महीने में सुधार हो जाएगा, हो गया ना? सुधार वैसे भी वहाँ बोलती है लड़कियाँ कि पढ़ने में। फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ डायरेक्ट इवनिंग में। तो यहाँ पे ग्रोसरी के सामान में मैंने मंगाया था चूड़ा तो और बादाम। तो मैंने सोचा कि मैं आधा फ्राई करके रख देती हूँ, कभी कभी खाने के लिए बच्चों को ही कुछ खाने का मन कर गया तो वो लोग भी काफ़ी शौक़ से खाते हैं। तो मैं इसे एक कंटेनर में फिल करके रख दूँगी। तो आधा मैं अभी भूज दे रही हूँ, तो फिर ये ख़त्म होगा तो फिर मैं फ्राई कर दूँगी। और साथ ही साथ मैंने पहले बादाम को अच्छी तरह से फ्राई करके साइड में रख लिया था। उसके बाद मैं चूड़ा फ्राई करूँगी। तो जब चूड़ा अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो बादाम वगैरह मिक्स करके, नमक गोलकी ये सब मिक्स करके फिर एक बार और अच्छी तरह से मैं इसे फ्राई कर दूँगी। तो चूड़ा हमारा फ्राई हो चुका है, मैंने इसमें ऐड कर दिया है बादाम। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और फिर ये हमारा रेडी हो जाएगा स्नैक्स। तो कभी कभी खाने के लिए अच्छा लगता है और काफ़ी टेस्टी भी लगता है चाय के साथ खाने में। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा दी थी अपने लिए और बच्चों को दे दिया था मैंने दूध पीने के लिए। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बनाई है आलू दम। तो हमारी सब्ज़ी भी बनकर रेडी हो चुकी है। साथ ही में मुझे कुछ मसाले भी रेडी करने थे। तो यहाँ पे काली मिर्च और जीरा पाउडर मुझे पीस के रखना था, तो बस मैं उसी को रेडी कर रही हूँ। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया। तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मुझसे रिलेटेड वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।